अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेरिएंस में अब लास्ट चीज पे आते हैं। मिक्स और यील्ड वेरिएंस एक चीज है। इससे पहले अच्छा, वेरिएंसेस में बहुत सवाल हैं, प्रोसेस में बहुत सवाल हैं, डिसीजन मेकिंग के बहुत सवाल हैं। इनमें से मैं 100% तो नहीं कर सकता क्लास वर्क होमवर्क, लेकिन जितने कर लिए वो क्लास वर्क होमवर्क हो गए। उसके अलावा जितने चैप्टर में रह गए वो फिर आपकी मर्जी है, जितने भी कर सकें। एक सवाल खोलें, ये मैं आपको सिर्फ जबानी बताऊंगा और इसके बाद 2 एग्जाम नोट्स बताऊंगा। एक एग्जाम नोट आप खोलिए, एक स्प्रिंग 17 अटेम्प्ट का सवाल है। मिक्स यील्ड कराता हूं, उससे पहले जरा एक छोटी सी चीज लपेट लूं। स्प्रिंग 2017 मेरी बुक में पेज 187, क्वेश्चन नंबर 10, हेक्सा लिमिटेड। सवाल खोलें तो बताता हूं क्या करना है इसका। पहुंच गए। इस सवाल में पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल बजटेड सेल्स बता दी। पॉइंट नंबर 2 में स्टैंडर्ड कार्ड बना के दे दिया। पॉइंट नंबर 3 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। पॉइंट नंबर 4 सारा एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। ओके ओके ओके। सवाल का पहला पैराग्राफ देखें। पहला पैराग्राफ, दिसंबर का डाटा है, एब्जॉर्प्शन पे है, मार्जिनल पे जाने का सोच रहा है। दिसंबर का डाटा है, ठीक है, दिसंबर का। अब आए रिक्वायरमेंट नंबर ए। रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल। वैसे वो एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है, लेकिन अब हमने मार्जिनल करना है। दिसंबर का एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है कि बजटेड प्रॉफिट पूछा है? जिस तरह का डाटा होगा। अच्छा चलें, अगर ये यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग को फिलहाल आंख बंद रखें साइड पे, राइट आंख बंद रखें, जरा लेफ्ट आंख से पढ़ें सिर्फ। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बस यहां तक रुक जाएं। बजटेड प्रॉफिट पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है? कैसे? प्रॉफिट फॉर द मंथ एक्चुअल पूछा है। आगे वाली बात छोड़ के अगर सिर्फ इतना पढ़ें, क्योंकि अगर वो बजटेड प्रॉफिट पूछता, जो कि पिछले 1-2 सवालों में किया भी है, तो फिर वो कहता कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट। उसने कहा कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ, तो एक्चुअल है। रिक्वायरमेंट बी, हाँ जी, वो कह रहा है जो ऊपर प्रॉफिट निकाला है ना, उसको एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करना है। इसका मतलब है ऊपर वाला क्या है? हाँ, बस ये है धोखा, बजटेड भी नहीं है वो। पार्ट ए में जो पूछा ना, ये ना इससे पहले ना इसके बाद ये कभी नहीं पूछा गया, लेकिन चूंकि पैटर्न है कि पुराने सवाल सेम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं ना कोई भी बेशक वन ऑफ सवाल भी हो तो मैं गुजार देता हूं नजरों से। अब ये जो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट भी नहीं है, ये बजटेड प्रॉफिट भी नहीं है। ये क्या है ये समझाता हूं। रिक्वायरमेंट ए में उसने मांगा है कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये एक्चुअल ही की वर्डिंग है, लेकिन यूजिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह है कि जो दिसंबर में असल में हुआ से मुराद है जो असल में यूनिट्स बिके। देखें, बजटेड प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सी सेल्स लेते, कौन से यूनिट सेल लेते? बजटेड।
और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल यूनिट्स। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बिके उन्हीं को सामने रखते हुए प्रॉफिट निकालें, लेकिन फिगर्स वो लें जो स्टैंडर्ड कार्ड वाली हैं। इसको फ्लेक्स्ड बजट भी कहते हैं। फ्लेक्स्ड बजट एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी कहते हैं इसको। इस दौर में खैर बजटिंग सिलेबस में थी, जिस दौर का सवाल है ना, बजटिंग थी सिलेबस में। फिक्स्ड बजट और फ्लेक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट ये बच्चों ने पढ़ा होता था, इसलिए ये टेस्ट हो गया होगा। अब बजटिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि पुराने सवाल कॉपी होते हैं इसलिए मैं ना इसको इग्नोर नहीं कर रहा। रिक्वायरमेंट ए का मतलब है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बिके उन्हीं के हिसाब से प्रॉफिट बताएं, लेकिन रुपए एक्चुअल वाले यूज नहीं करने, रुपए स्टैंडर्ड कार्ड वाले यूज करने। तो ये इस वर्डिंग को याद रख लें, और ये इसी वर्डिंग पे बेशक हाथ से ही लिख लें किताब पे। प्रॉफिट फॉर द मंथ पूछ रहा है, मतलब एक्चुअल। अगर यहीं फुल स्टॉप लग जाता तो एक्चुअल पूछा होता, क्योंकि बजटेड पूछा होता तो क्या कहता, कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट। तो ये कह रहा है कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द मंथ, तो मांग तो एक्चुअल रहा है। लेकिन ये जो कह देना यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका मतलब है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बिके उन्हीं को सामने रख के प्रॉफिट निकालें, लेकिन रुपए वो यूज करने हैं जो स्टैंडर्ड में। अच्छा, दूसरा ये लिख लें, फिर अगली बात करता हूं। चले, लिख लिया। इस सवाल में काम टेस्ट हुआ था, और सी फैब में ना ये बजटिंग हुआ करती थी, ये वेरिएंस हुआ करता था सिलेबस में, अब नहीं है। यानी पिछले को 2 साल से नहीं है, ये 3 साल से। तो उसमें कुछ 2 सवालों में ये बात टेस्ट हुई थी। सी फैब में हुई थी 1-2 दफा, एक दफा कैफ में हुई थी। इसमें मतलब इस बात को बहुत गहराई में समझाना वर्थ नहीं है कि इस पर टाइम लगाएं, बस उसका फाइनल कंक्लूजन ही बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये मैंने लिखा भी हुआ है नोट। अगर क्वेश्चन में फिनिश, बात सुन लें फिर नोट पढ़ा दूंगा, अगर आपको लगे कि नोट पढ़ के नहीं याद रह रहा है तो फिर लिख लेना उर्दू में। अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यूड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, तो जो आज तक रिकंसिलेशन पड़ी है सब वैसे ही है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यूड है, तो रिकंसिलिएशन में एक इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट डालेंगे तो रिकंसिलिएशन टैली होगी, वरना टैली नहीं होगी। सीमा एंटरप्राइजेस का एक सवाल किया था स्प्रिंग 16 क्लास में किया था। इसमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यूएशन थी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, तो रिकंसिलिएशन टैली भी कर दी थी, तब मैंने ये बात भी नहीं की थी। लेकिन अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे मैयर हो रही है तो रिकंसिलिएशन टैली नहीं होगी, एक एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है। एग्जाम नोट्स वाले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर पता नहीं कौन सा, 178, और लास्ट नोट मैंने इसके बारे में लिखा हुआ।
और इस एग्जाम नोट की मिसाल स्प्रिंग 17 का सवाल है, कभी देखने का दिल करे किसी का तो देख लेना। ये वो चीजें हैं, मैंने इसलिए इस पे कुछ ज्यादा रोशनी नहीं डाली क्योंकि ये वो चीजें जो वन ऑफ कभी टेस्ट हो गई, लेकिन इनके पीछे एक बहुत गहरा समुंदर है, तो उसको खोलने से बेहतर है कि उसको बस टपा के आगे चला जाए। चले जी, लास्ट चीज। अच्छा हाँ, वो एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था और मुझे उससे लगा है कि उस बच्चे ने तो पूछ लिया है, कई बच्चे होंगे जो पूछ भी नहीं रहे होंगे। जब प्रोसेस मिक्स वाला सवाल कराया, चलो इसी की बात कर लेते हैं, ऑटम 15 जो मैंने कल और परसों की क्लासेस में कराया है, उसमें क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर ये हेडिंग मैंने दिए, कराने लगा हूं, वो मुझे एक बच्चे का सवाल याद आ गया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 8000 यूनिट्स, इनपुट था 50,000। इनपुट से मुराद प्रोसेस में जो एन है। फिर इसमें जब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहे थे, तो इसमें एक्चुअल मटेरियल निकला था 19 लाख को 38 से डिवाइड करके और 84,100,000 को 42 से डिवाइड करके 2,50,000 किलो। तो एक बच्चे का सवाल यह है कि एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल यूज्ड का क्या मतलब होता है? इतना मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ, तो ये कौन सा इन है और ये कौन सा इन है? जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे ना, तो प्रोसेस 2 केस 3 मैंने वो कराया था जिसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी और मटेरियल की क्वांटिटी डिफरेंट तरह से मेजर होती है। जैसे मेहमान है, शादी का, वलीमे का, कोई बारात का खाना है, तो अब मेहमानों की क्वांटिटी किस में मेजर हो रही है? नंबर ऑफ पर्सन्स। खाने की क्वांटिटी किस में मेजर हो रही होगी? केजीज के अंदर, कि इतने किलो चिकन लगाए जी, इतने किलो खीर लगी है। तो अब क्वांटिटी की मेजरमेंट डिफरेंट हो गई ना। इसी तरह अगर कोई बनता है, क्या बना रहे थे हम, नगेट्स बना रहे थे, उसमें प्रोडक्ट भी केजीज में था और इनपुट भी केजीज में थे। प्रोसेस कॉस्टिंग में मेजॉरिटी सवाल, बल्कि शायद 100% सवाल कह लें, सिवाय वो एक केस 3 जो कराया था, उन सारे सवालों के अंदर मटेरियल की क्वांटिटी भी केजीज में होती थी और प्रोडक्ट भी केजीज में होता था। लेकिन वेरिएंस के अंदर प्रोडक्ट के एक यूनिट में एक से ज्यादा किलो लग रहे होते हैं, तभी तो हम वो एसक्यू और ये सब कर रहे होते हैं। तो वेरिएंस के सवालों में प्रोसेस मिक्स होगा, तो उसमें तो होगा ही ऐसे कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी किसी और तरह मेजर हो रही है, मटेरियल की किसी और तरह मेजर हो रही है। अब इस सूरत में क्वांटिटी स्केड्यूल, ईपी, ये सब कौन से वाले यूनिट्स आने हैं? प्रोडक्ट के यूनिट्स आने हैं। 50,000 इनपुट का मतलब है, मिसाल के तौर पे 50,000 बैग्स हैं, तो 50,000 इनपुट का मतलब है कि 50,000 बैग्स बनाने के लिए 2.5 लाख किलो मटेरियल प्रोसेस में इन किया। लेकिन हम लोग क्वांटिटी स्केड्यूल में 2.5 लाख केजी नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे 50,000 बैग्स बनाने के लिए मटेरियल इन हुआ। तो अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कुछ और तरह मेजर होती हो, मटेरियल की कुछ और तरह मेजर होती हो, तो क्वांटिटी स्केड्यूल, नींद आ रही है, क्वांटिटी स्केड्यूल जमाइया शौक में तो आती नहीं है, क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपी प्रोडक्ट की क्वांटिटी में बनती है। चाय पीनी है? यार तो खाने तक बात चलेगी, ये फिर रहने दे, ना ही समझिए। हाँ बस आ गई, शुक्रिया, शुक्रिया खालिद साहब।
देखें ऐसे ही आपने भी दिल से ख्वाहिश की होती है, अल्लाह आपके लिए भी भेज देते। मिक्स और यील्ड वेरिएंस। अच्छा, मिक्स और यील्ड वेरिएंस की कहानी सुन लें और उसको अपनी जबानी में लिख जरूर लेना। पहले सुन लें फिर अपनी जबानी में लिख लेना। अगर एक प्रोडक्ट में एक से ज्यादा तरह के मटेरियल्स डल रहे हैं, जैसे अगर एक बिजनेस है वो लेदर जैकेट्स बना के बेचता है, तो उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल क्या क्या होगा? लेदर होगा। और डायरेक्ट मटेरियल जिप, लेदर। बटन यूज हो रहे हैं तो बटन्स होंगे। जो उसकी इनर साइड पे कपड़ा फैब्रिक लगना होगा वो होगा। अब अगर एक से ज्यादा तरह के मटेरियल डल रहे हैं, तो अगर लेदर थोड़ा ज्यादा सख्त वाला है तो बटन पतरे वाले लगा दें, मतलब बटन 4 की जगह 6 लगा दें। हैं? कोई लेदर का मटेरियल क्वांटिटी डिफरेंट, क्वालिटी डिफरेंट होना, हम वो क्वालिटी लेदर हल्की करके बटन भारी लगा के पूरा कर लें? नहीं। गाड़ी में अगर किसी वजह से सीटें कम लग रही हैं तो टायर बढ़ा के कमी पूरी कर लें? हैं? नहीं ना। तो अगर प्रोडक्ट में एक से ज्यादा तरह के मटेरियल लग रहे हैं लेकिन वो आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड नहीं है कि एक की कमी को दूसरे को ज्यादा करके एडजस्ट किया जा सकता हो, जैसे खाने की कोई चीज बनाते हैं, अब इस दफा क्या है कि मिर्चें थोड़ी ज्यादा तेज वाली आ गई हैं, उनको कंपनसेट कर लेंगे कोई और इंग्रेडिएंट एडजस्ट करके। अब इस प्रोडक्ट में एक से ज्यादा तरह के मटेरियल डल रहे हैं और उनका आपस में ऐसा ताल्लुक है कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट करेगी। ये दोनों मिसालों में फर्क है। वो प्रोडक्ट जिसमें एक से ज्यादा मटेरियल डल रहे हैं लेकिन आपस में उनका ऐसा कनेक्शन नहीं है कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट करे, उसके लिए टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक उस प्रोडक्ट के लिए है जिसमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल डलते हैं और उनका आपस में ऐसा लिंक है कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर जाएगी। मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें, तो उन प्रोडक्ट्स में यूजेज वेरिएंस के ये 2 टुकड़े होते हैं। वो प्रोडक्ट्स जिनमें एक से ज्यादा टाइप्स के मटेरियल लगते हैं और वो मटेरियल आपस में लिंक्ड हैं कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर देती है, मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें, तो उन प्रोडक्ट्स के यूजेज वेरिएंस को इन 2 में तोड़ा जाता है। वो प्रोडक्ट्स जिसमें एक से ज्यादा तरह के मटेरियल इन होते हों और वो मटेरियल आपस में ऐसे कनेक्टेड हों कि एक की क्वालिटी दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट कर देगी। मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजें हो गई, उनके इंग्रेडिएंट्स, या कोई ऐसे पेंट्स जो मुख्तलिफ कलर्स को मिला के बनते हो, कोई एक कलर ज्यादा तेज हो गया, कभी इत्तेफाक हुआ हो दुपट्टे रंगवाने का, यार वहां से गुजरते तो देखा ही होगा, टेढ़ी आंखों से तो देख ही लिया होगा। तो अब वो जो रंग किए जा रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या है कि एक रंग डाला और वो ज्यादा तेज हो गया, साथ उनको कोई और भी साथ पाउडर डालना पड़ा उसका रंग एडजस्ट करने के लिए, नहीं मैच किया, फिर एक और गहरा रंग डाल दिया। अब उसमें वो रंग आपस में कनेक्टेड है, अगर कोई ज्यादा गहरा रंग तेज वाला हो गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा वाला हल्का रंग शायद ज्यादा डालना पड़ जाएगा। तो ये उन प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। उन प्रोडक्ट्स में यूजेज वेरिएंस के ये 2 टुकड़े हैं।
मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ये दो टुकड़े हैं। है? एक बार और वीडियो दोबारा प्ले कर लेना। अगर प्रोडक्ट में एक से ज्यादा डिफरेंट तरह के मटेरियल इनपुट होते हों और वो मटेरियल्स आपस में ऐसे कनेक्टेड हों कि एक मटेरियल की क्वालिटी दूसरे मटेरियल्स की क्वांटिटी को अफेक्ट करती हो, मिसाल के तौर पे खाने पीने की चीजों के इंग्रेडिएंट्स हैं, कलर्स वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के जब हम लोग वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो जो उसका मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है ये उसके दो टुकड़े हैं। जिस तरह फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस था, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस उसके दो टुकड़े हैं ना, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के ये दो टुकड़े। अच्छा, एक मिसाल से इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रह जाते हैं पीछे, रहे तो वो टेबल ही जाते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं और साथ टेबल बनाने का तरीका बताता हूं, तो सवाल हो जाया करेंगे। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं लेकिन एक टेबुलर वर्किंग सिखाऊंगा तो फिर सवाल हो जाएंगे। मिसाल से कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसी मिसाल से फार्मूले भी बना के दूंगा और सॉल्व करके वो टेबुलर वर्किंग भी सिखाऊंगा। ये डाटा है और पहले निकालते हैं इसका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस अच्छा, दो मटेरियल हैं तो दोनों का अलग अलग ही निकलेगा। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 120 इंटू मटेरियल यूजेज वेरिएंस SQ 20,000 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 21400 16 B standard cost into SQ minus standard cost into actual quantity minus 9 lakh.
मटेरियल यूजेज वेरिएंस में किसी को मसला है तो वो शर्म करे और क्लास से बाहर निकल जाए। चले जाने से पहले पूछना है तो यूजेज वेरिएंस ओके। अच्छा, इस 168,000 और 900,000 एडवर्स की इंटरप्रिटेशन ये है कि मटेरियल ए और मटेरियल बी जितने लगने चाहिए थे उससे ज्यादा लग गए। ज्यादा क्यों लगे? या तो दूसरे की वजह से या अपनी वजह से। चूंकि ये आपस में कनेक्टेड है ना, तो हम ये देखना चाहेंगे कि ज्यादा, या हो सकता कोई फेवरेबल भी होता, कि ज्यादा या कम लगे तो किस वजह से, दूसरे की वजह से कितना और अपनी वजह से कितना। दूसरे की वजह से कितना हम इसको भी निकालना चाहेंगे, और अपनी वजह से मुराद आप समझ लें कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या इसका अपना जो मशीन में इसका यूजेस था वो खराब हो गया था। तो अपनी वजह से कितना और दूसरे की वजह से कितना, इसको हम तोड़ेंगे मिक्स और यील्ड में। मिक्स और यील्ड का फार्मूला बना के देता हूं, उससे पहले एक टेबल बना रहा हूं। ये टेबल बनाना सीख लें तो फिर मिक्स और यील्ड के फार्मूले तो याद ही करने। अब मैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालने लगा। फिर ऐसी ने मुझे आपकी शक्लें देख के तरस आ रहा है, फिर तरसी हुई शक्लों से ना देखे मुझे यार। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, चाय अगर कम मिली तो रोटी की तो रोटी रीजन थी या कोई और रीजन थी, तो इनका आपस में कनेक्शन है, इसलिए यूजेज वेरिएंस को तोड़ते हैं। मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालने लगा हूं। उसके लिए ना एक टेबल में 3 कॉलम बना रहा हूं। अच्छा, इसके आगे मैंने अभी 2-3 लेटर लिखने हैं। एसक्यू, ए का एसक्यू कितना? 20,000। और ये 20,000 कैसे निकाला? जैसे एसक्यू करते आए हैं, यानी 4 kg इंटू 5,000। और इसका एसक्यू 15,000। इनका कर लें टोटल 35। टोटल करने में कोई मुश्किल हुई हो किसी को? नहीं। ए क्यू। अच्छा, हम मिक्स और व्हील किसको तोड़ने लगे? यूजेज को। तो ए क्यू सवाल में परचेज्ड भी दिया हुआ है, यूज भी दिया हुआ है, कौन सा लेना है? यूज्ड। कितना है? 186। ये कैसे पता चला? गिवन, तो ये गिवन ही होता है। इसका टोटल 40 टोटल ना हुआ किसी से। यूजेज वेरिएंस इनका फर्क है। इतने किलो लगने चाहिए थे, इतने किलो लगे, इतने किलो लगने चाहिए थे, इतने किलो लगे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इसके 1400 किलो ज्यादा लग गए तो इसकी अपनी वजह से कितने और बी की वजह से कितने, या बी के अगर 3600 केजी ज्यादा लग गए तो बी की अपनी वजह से कितने और ए की वजह से कितने। ये दूसरे की वजह से कितने वाली बात समझ आ रही है? देखें ना, अगर वो ज्यादा कंसंट्रेटेड था उसकी वजह से भी तो हो सकता है बी ज्यादा डालना पड़ा हो। तो हम यूजेज वेरिएंस को स्प्लिट करना चाह रहे हैं ताकि पता चले कि कितनी यूजेज दूसरे की वजह से खराब हुई है, कितनी इसकी अपनी वजह से खराब हुई है। इसके लिए एक कॉलम बनेगा, उसको कहेंगे ए क्यू इन एस एम। ये जो 4 किलो और 3 किलो है
ये 4 और ये 1 किलो क्यों ना कर लें? ये 3 क्यों है? हैं? नहीं नहीं, सवाल में तो है, स्टैंडर्ड बनाने वाले ने चाय में इतनी पत्ती, इतनी चीनी, इतना दूध, क्यों है ये? जितनी पत्ती है उसके मुताबिक चीनी, जितना दूध उसके मुताबिक पत्ती। हाँ ना, ऐसे ही है ना। वो मैं भी इस साल में ना गया हुआ था तबलीग पे, तो मेरी ड्यूटी थी खाने पीने बनाने की। तो पूछा जी चाय बना, मैंने कहा हाँ बनाता हूँ, बड़ी जबरदस्त बनाता हूँ। अब मुझे पता नहीं, खैर उस वक्त अकल बंद हुई हुई थी, मुझे ये याद था कि मैं 1 कप में 1 चम्मच डालता हूँ, मतलब मैं थोड़ी तेज पत्ती पीता हूँ, तो 1 चम्मच पर कप में याद। अब मैंने वहां भी सारी जमात के लिए, दूसरे मुल्क के मेहमान थे, तो मैंने 1 चम्मच डाल लिया। मुझे ये भूल गया कि मैं जो चम्मच डालता हूं वो ये होता है, वो चम्मच ये था। अब वो जो मैं जहर बना के ले आया तो वो फिर खैर फेंकनी पड़ी। और तो ये इनका आपस का कोई ताल्लुक है कि नहीं है? ना, इनका आपस का रेशो होगा, इनके आपस का एक मिक्स होगा, रेशो मिक्स। तो इन्होंने स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए अगर ये 4 किलो और ये 3 किलो सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब इनकी आपस की ये रेशो डलती है तो प्रोडक्ट ठीक बनता है। इसको इनका आपस का मिक्स भी कहते हैं। तो ऐसे मतलब स्टैंडर्ड मिक्स। ये जो एसक्यू लिखा, ये यही 4:3 की रेशो में है ना। इसको अभी तक तो नहीं कहते थे, लेकिन अब कहेंगे एसक्यू इन एसएम, एसक्यू इन स्टैंडर्ड मिक्स। इसको आज तक हम AQ ही कहते थे। अब इनकी आपस की रेशो क्या है, जो सोची थी या जो असल में हुई? तो इसको कहते हैं AQ इन एक्चुअल मिक्स। AQ इन SM, इसका मतलब यह है कि जितने किलो एक्चुअली लगा, 40 या 35, 40, चलो मान ले लग गया 40, और लगा भी इतना इतना, लेकिन अगर 40 ही लगता, रेशो खराब ना होती, खराब ना होती मतलब वही रहती जो स्टैंडर्ड थी, तो कितने कितने A और B लगते? ये कैसे कैलकुलेट करें? इसको 4:3 की रेशो में बांटना है, या तो कह लें 4:3 की रेशो में बांट दें, या फिर ये 20 और 15 की रेशो में बांट लें। जी 4 और 3 की रेशो में बांट लें, या 20,000 और 15,000 की रेशो में बांट लें। मैं वैसे 20 और 15 रिकमेंड करूंगा जी। 2285714143। इन तीनों कॉलम्स की शक्ल देख लें, इनमें से कुछ परेशानी तकलीफ है तो बताएं। क्यों का जवाब अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कैसे किया। क्यों पूछ रहे हैं कि कैसे किया? क्यों अभी मैं फार्मूले मिक्स और यील्ड के बताता हूं तो समझाता हूं। अभी सिर्फ देख लें कैसे हुआ है। और इस टेबल को आप याद भी रख लें। तो ये चीज गिवन, SQ जैसे पहले करते वैसे ही है, फिर इस गिवन का टोटल किया, फिर इसी टोटल को यहां लिखा, और फिर इस टोटल को
इन रेशो ऑफ, अच्छा तरतीब यही रखनी है वरना आपसे गलतियां हो जाएंगी। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इन रेशो ऑफ, मैं 4:3 की कह सकता हूं लेकिन इंटेंशनली मैं इसको कह रहा हूं कॉलम 1 की रेशो, यानी 20 और 15 की रेशो। एसक्यू जैसे निकालते ही वही है, ए क्यू गिवन हुआ करता है, ये क्या किया, इसका टोटल किया, इसी को यहां लिखा और इसको कॉलम 1 की रेशो में बांट दिया। जी ठहरो, मैं राइट चुस्की ले लो। हाँ बोलो, क्या कर, थोड़ी सी रह गई। बताओ। ये जो बाइलर आपके सामने मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसमें कितने और ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये समझ आ गया? अभी करते हैं बात। इन तीनों कॉलम्स की कैलकुलेशन में पूछ लें जो पूछना है, फिर फार्मूले समझाता हूं। हाँ जी, ओके। यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस से क्या मुराद है कि जितने क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और जितनी एक्चुअली लगी उनका फर्क, जितने लगने चाहिए थे इतने लग गए। अब हम मिक्स और यील्ड में तोड़ने लगे हैं कि 1400 ज्यादा लग गए, लेकिन इन 1400 में से कितने हैं जो ए की अपनी वजह से लगे हैं, कितने हैं जो बी की वजह से लगे हैं। अच्छा, कितने हैं जो बी की वजह से लगे हैं, वो बी की वजह से कम या ज्यादा लग गए अगर, इसका मतलब रेशो भी बिगड़ गई। दोबारा सुने, अगर इनकी रेशो खराब ना हुई होती, इसका मतलब है कि एक की क्वालिटी ने दूसरे की क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं किया। अगर ये 3 लगने थे और ये 4 लगने थे और ये 300 लगे और ये 400 लगे, तो इन्होंने एक दूसरे को तंग नहीं किया। एक दूसरे को तंग तो तब, 2 स्टूडेंट्स हैं बेंच पे, ये तो खैर चेयर्स है ना, कुछ कॉलेजेस में बेंचेस होते हैं, तो वो जो बेंच पे बैठे हुए हैं, एक की जितनी तशरीफ है और दूसरे के हिसाब से जो एडजस्टमेंट होनी थी वो एक एक 2-2 स्टूडेंट्स की जगह है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट आ गया जो हाथी से 1-2 किलो ही हल्का है और उसकी वजह से अब दूसरे वाले को भी थोड़ी सी जगह एडजस्ट करनी पड़ी, तो अब रेशो खराब हो गई ना। वो जो उस पूरे बेंच के ऊपर रेशो थी 5 या 4 लोगों की, वो खराब हो गई। तो अगर इनके आपस की रेशो खराब हुई है तो हम ये कहेंगे कि दूसरे की वजह से कम या ज्यादा लगा है। तो एक का ज्यादा लगना अपनी वजह से कितना और दूसरे की वजह से कितना, दूसरे की वजह से कितना, कौन सा इसमें से बताएगा वेरिएंस? दूसरे की वजह से कितना, मिक्स वेरिएंस। मिक्स रेशो है ना, तो मिक्स वेरिएंस हमें यह बताएगा कि दूसरे की वजह से कितना खराब हुआ, और यील्ड वेरिएंस बताएगा कि अच्छा अपनी वजह से कितना हुआ। तो यूजेज वेरिएंस है कि ए 1400 किलो ज्यादा लग गया इन 2 रुपए, लेकिन 1400 किलो अपनी वजह से कितना लगा और दूसरे की वजह से कितना लगा। तो मिक्स वेरिएंस बताएगा कि दूसरे की वजह से कितना और यील्ड बताएगा कि अपनी वजह से कितना। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है? अगर हम लोग इन दोनों कॉलम्स 3 और 2 इनका कंपैरिजन करें, 3 और 2, तो इनमें फर्क किस वजह से है? जितना सोचा था उससे डिफरेंट लग जाने की वजह से,
या रेशो चेंज हो जाने की वजह से? 3 और 2 में फर्क? अच्छा चले, मैं सवाल सही नहीं पूछ सका। 1 और 2 में फर्क किस वजह से? जितना सोचा था उससे डिफरेंट लगने भी इसके अंदर है, और जो रेशो सोची थी रेशो भी चेंज हुई है। इन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है? जितना सोचा था उससे डिफरेंट लग रहा है, रेशो भी चेंज हो रही है। यानी अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों वजह गुडमट हो गई ना। रेशो का चेंज होना भी है इसके अंदर, और जितना सोचा था उससे ज्यादा लगना भी है। अगर हम 3 और 2 का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में फर्क किस वजह से है? सिर्फ रेशो की वजह से। क्योंकि जितना लगा उतना ही अगर स्टैंडर्ड रेशो में लगता तो कितना कितना लगता। यानी इन दोनों कॉलम्स का कंपैरिजन क्या फर्क बता रहा होगा? सिर्फ रेशो चेंज का फर्क बता रहा होगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हमें मिक्स वेरिएंस मिल जाएगा। ये कॉलम इसलिए बनाया था कि जितना ज्यादा लग गया ठीक है, लग गया भाई। अगर रेशो वही रहती तो क्या होता? यानी वही 40,000, अब ये 40,000 हम कह रहे हैं जो ज्यादा लग गया, लेकिन अगर रेशो खराब ना होती तो क्या होता? तो इन दोनों कॉलम्स का फर्क हमें रेशोज का रीजन का आंसर देगा। तो मिक्स वेरिएंस का फार्मूला होता है इन दोनों का कंपैरिजन। मिक्स वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट AQ इन SM माइनस AQ इन AM। ये होता है मिक्स वेरिएंस। आंसर रुपए में तो लाना ही है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि ये यूजेज वेरिएंस का ब्रेक कर रहे हैं हम। तो यूजेज वेरिएंस में तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही होती है, इसलिए रुपए स्टैंडर्ड वाले, किलोस का फर्क कौन सा? तीसरे और दूसरे का फर्क। और अगर आप, ये मैं एग्जाम प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, कि अगर आप ये टेबल बनाएं और इनमें 1 2 3 भी साथ लेबल लगा दें, तो आप एग्जामिनर को अगर ये भी कह देते हैं ना कि SC इंटू 3 - 2, तो ये भी ठीक है, क्योंकि आपने एग्जामिनर को लेबल लगा के बता दिए हुए हैं। ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये भी सही है अगर आपने लेबल लगा लिए हैं तो। तो A का मिक्स वेरिएंस कितना जी? 120 इंटू 22 857 माइनस 21,400 174,840। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और B का 250 इंटू 17143 माइनस 364,250 नेगेटिव। 189। मल्टीपल मटेरियल होना तो फिर उनका टोटल भी कर लेना है। और यील्ड वेरिएंस का फार्मूला, यील्ड में हम क्या देखना चाह रहे हैं? अपने की वजह से। यानी इस अपने की वजह से देखते हुए हम रेशो की खराबी को इग्नोर करेंगे। अगर हमने कॉलम 1 और 2 को कंपेयर कर लिया तो इसमें कंपैरिजन क्या हो रहा है? क्वांटिटी ज्यादा लग गई, वो भी इसके अंदर आ गया। रेशो की खराबी की वजह से ज्यादा लग गई, ये भी इसी के अंदर आ गया। मिक्स वेरिएंस में क्या देखना था हमने? सिर्फ रेशो की खराबी, तो 2 और 3 का कंपैरिजन था। अब हम रेशो की खराबी को इग्नोर करना चाह रहे हैं, वरना अगर हमने रेशो की खराबी फिर देख ली तो फिर यील्ड वेरिएंस का क्या फायदा? तो यील्ड वेरिएंस में हम ये देखना चाह रहे हैं कि रेशो खराब ना होती तो क्या होता? किसका कंपैरिजन? 1 और 3 का। तो इसका फार्मूला बन जाएगा SQ इन SM माइनस AQ इन SM। और अगर आप एग्जामिनर को ये कॉलम के लेबल लगा चुके हैं
और आप फार्मूला इस शक्ल में लिख के देना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोनों में से जो मर्जी, फार्मूला एक दफा बता जरूर दें, उसके बाद आंसर निकाल लें। तो ए का यील्ड वेरिएंस कितना, 120 इंटू 20,000 माइनस 22,857 342,840 और बी का 250 इंटू 15,000 माइनस 17143 535,750 नेगेटिव 878,590 negative. ये होता है जी मिक्स और यील्ड वेरिएंस। अब इसमें प्रैक्टिस वैरायटी ही है, बाकी फार्मूले यही हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जी जनाब, फार्मूले की कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में बताएं अगर पूछना चाहते हैं तो। इसका मीनिंग क्या नहीं है, क्या इसकी वजह से वैल्यू रिजल्ट आया? अच्छा, आप एक काम ये करें कि ए के दोनों वेरिएंसेस को कंबाइन करें। 16 बी के दोनों को कंबाइन करें। 9 लाख, ये 9 लाख। अब इससे हमें पता ये चल रहा है कि बी ने तो 9 लाख की तबाही फेर दी है। इस 9 लाख में से अपनी वजह से इतना है और ए की वजह से इतना है। क्योंकि ए शायद बहुत कंसंट्रेटेड वाला था, इसलिए बी ज्यादा डालना पड़ गया, और ए शायद कंसंट्रेटेड वाला था, वो कम डाला, बी उसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा डालना पड़ा। तो बी की अपनी खराबी भी थी, लेकिन ए की वजह से भी एक्स्ट्रा डाला। तो ये उस यूजेज वेरिएंस के हमें 2 स्प्लिट्स पता चल रहे हैं। मिक्स और यील्ड। अच्छा, अब आपने इनके फार्मूले तो याद ही करने धरे, वो बूटियां बना के पेपर में लेके जाना तो अच्छी बात नहीं हो, तो याद ही करना है आपने। अब आपने याद कैसे करना है, जैसे पहले किए हैं वैसे करने हैं। इसमें मैंने उसको याद करने में जो अपने लिए टिप्स यूज की हुई थी वो बता देता हूं, अगर काम की लगे तो। ये टेबल तो बनना ही बनना है, एस क्यू पहले, ए क्यू बाद में। और पहले भी जब आप लोग कॉस्ट वेरिएंसेस के फार्मूले याद रखते थे तो एस क्यू पहले ही था, एस क्यू पहले, ए क्यू बाद में। फिर इसका टोटल यहां लिखा, इसको बांट दिया किस रेशो में, पहले कॉलम की रेशो में। 3 टेबल बन गए। अब इन 3 टेबल्स में हमने 2 का डिफरेंस लेना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ही करना है। क्यों स्टैंडर्ड कॉस्ट से करना है? मिक्स और यील्ड, ये मैं आपको ना अपनी तरफ से टिप बता रहा हूं, अगर कोई और काम की लगे, मैंने इस तरह याद किया है, बस शेयर कर रहा हूं, आपको कोई और काम का लगे जरूर वैसे ही करिएगा। बस एंड रिजल्ट यह है कि याद होना चाहिए आपको, मिक्स और यील्ड। मिक्स यील्ड, टॉपिक का नाम भी मिक्स एंड यील्ड है। एबीसीडी से चलें तो भी एम वाई से पहले ही आएगा। चलो माई कह ले, माई, एम वाई। मैंने एक नंबर याद रखा था 3213। 3213 3213। लेकिन आपको मैंने भी ये एम ही एक टिप बताई है। आप अगर कुछ थ्योरी याद करते हैं ना, तो उसमें भी कई तरह के ट्रिक्स होते हैं। निमोनिक्स बना लें और
तो बस मैंने एक टेक बनाया हुआ था, आपने जैसे करना है कर लें, बस कर लें याद, ये करने याद ही पड़ेंगे। ये नोटेड। चलें अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ, ये मेन सोल्यूशन है। यानी आपने मिक्स और यील्ड वेरिएंस दो टुकड़ों में कैलकुलेट करने होंगे, पहले ये टेबल बनेगा फिर वो फार्मूले लगेंगे। ले जी, ये सवाल है, करें। मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालें, मिक्स और यील्ड वेरिएंस करेंगे।
रेहान पानी है ना? चलो शुक्रिया। खालिद साहब यार ये रिफिल करना है जरा, ये सारे रिफिल करना है। हाँ जी,
2000 यूनिट्स बनाए, ए का SQ 3000, बी 8000, सी 4000, टोटल 15000। 17700 और फिर इस 17700 को इस 384 की रेशो में बांट दिया। थ्री फाइव फोर जीरो 4720 मिक्स वेरिएंस ए का 30 इंटू 3540 माइनस 2700 25200 बी 9440 minus 7840 negative 6,000 positive. कितना 56. Total 2800 positive. minus 3540 16,200 14 to 8,000 minus 940 कितना 57. equals C 450 into 4,000 36,000 10 ये है जी मिक्स और लीन। जाग तो आप रहे ही हैं, एक कर लेते हैं पास पेपर का सवाल है। होमवर्क और बहुत हैं, ये होमवर्क करना है तो कर लें, चले जाएं। कर लेते हैं एक सवाल। ऑटम 21 पेज 182 पे क्वेश्चन नंबर 3 2 और 9 और 9 20 नंबर। ऑटम 2021 अटेम्प्ट का सवाल था, वॉयलेट ऑफ ब्लू लिमिटेड। ऑटम 21 अटेम्प्ट में ये तीसरा क्वेश्चन था। पढ़ लें, करता हूं। हैं सारा ही कर लेते हैं।
जागे जागे, बस एक सवाल ही है, 20 नंबर है सिर्फ। चले, पढ़ लिया। पार्ट ए तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यानी पहले क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, कैसे पता चल रहा है वेरिएंस का सवाल है? तो वेरिएंस के सवाल रिक्वायरमेंट से पता क्लियरली चल जाते हैं। और प्रोसेस मिक्स है, ये कैसे पता चल रहा है? ये भी डाटा से पता चल रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं इसका। अच्छा, इसका जो क्वांटिटी स्केड्यूल है ना, वो हम बना तो लें, लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? इनपुट है, पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा? 1000 है जी, 1000। इनपुट क्या है? मटेरियल तो किलोज में है ना, ये किलोज में बना रहे हैं हम? नहीं, इनपुट नहीं पता। अच्छा, लॉस है कहीं? लॉस भी हमें नहीं पता। नहीं है, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 500। आउटपुट नहीं पता। ये तो फारिग हो गया। फिर ऐसा करते हैं कि इसमें आपको फिनिश गुड्स का डाटा दिया है, तो कुछ सोच के दिया होगा, वहां से कुछ जोर आजमाई करके देखते हैं। फिनिश गुड्स के बारे में क्या क्या पता? ओपनिंग फिनिश गुड्स पता है 1200, प्रोडक्शन नहीं पता, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1500, सेल्स 12500। यहां से हमें प्रोडक्शन पता चल जाएगी 23800। ये इखलाकन भरना है तो भर लें, वरना इसकी जरूरत कोई नहीं रही। वैल्यू गलत है, 12। अच्छा, वो 1 और 2 3 होता है ना, 2 3 होगा। अच्छा, इसको भरना है तो भर लें, वरना इसकी जरूरत नहीं रही। कोई लॉस है नहीं। अगर लॉस होता तो यकीनन हम इसको पूरा बनाते, लॉस है ही नहीं सवाल में। तो इसलिए हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? कंप्लीटेड यूनिट्स, ये वो है। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, तो इसको भरना है इखलाकन तो भर लें, वरना इसकी जरूरत कोई नहीं रही है। तो बस यहीं से हमें चीजें पूरी पता चल गई। तो यहां से हम बना सकते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओपनिंग
1000 कितने परसेंट थे? 40%. वैसे पहले कितने थे? 60%. तो कन्वर्जन में आ जाएगा 40 400. 400 स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 12800 माइनस 1000 11800 ये दोनों कॉलम में 11800 आएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 500 मटेरियल पूरा कन्वर्जन 80 500 और 400 तो ईपी बन गई 12300 12600 ये चलें 20 में से 2 नंबर तो आ गए। रिक्वायरमेंट बी का 1 करूंगा बस, ठीक है? नहीं वरना तो 40 सवाल वेरिएंस की करते जाए ना, फिर इतना सारा तो कर लिया है। तो 2 और 3 नहीं कर रहा, क्या है 2 और 3? वेरिएबल के हैं, फिक्स्ड के हैं, तो सारे मैंने थोड़ी करने हैं, तो 1 कर रहा हूं मैं। नंबर 1 मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, रिक्वायरमेंट बी का 1। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा है। अच्छा मटेरियल के वेरिएंस पूछे हैं, मैं सिर्फ 1 कर रहा हूं, बाकी आप करेंगे। क्योंकि वेरिएंस पूछे हैं तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल हैं 2, अल्फा और बीटा। कितना कितना? अच्छा स्टैंडर्ड कार्ड बनाए या बना हुआ है? जो लोग सुस्ती करते हैं ना वो कहेंगे बना हुआ है। तो जो बना हुआ है ना, ये जो सामने रुपीस हैं ये टोटल वाले दिए हुए हैं। कैसे पता? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, जबकि हमने इनके वेरिएंसेस में ये यूज करने होते हैं, इसलिए बनाना है स्टैंडर्ड कार्ड। ए कितना? 4 kg, बी 6 kg. अब आपको जो इनके सामने रुपए लिख के दिए ना वो ये नहीं है, ये दिए हुए 800, 900, ये खुद बनाना पड़ेगा। 200 और 150. 800 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पर केजी निकलेगा। डायरेक्ट लेबर 2 घंटे 300 ये है, तो फिर ये 150 है। ये बिजनेस एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है कि वेरिएबल? कैसे पता? अगर ना कहा होता, ना बताया होता तो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर दोनों आ रहे हैं, फिर रिक्वायरमेंट आखिरी वाली, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। और ये काम पहले भी बड़ी दफा कर चुके हैं कि आपको टोटल बताया हुआ है, इसको तोड़ना है। टोटल क्या बताया हुआ है? स्टैंडर्ड कार्ड में 260 बताया हुआ है और साथ इसको लेबर के जोड़ा हुआ है ना, तो इसलिए ये 2 घंटे ही हैं। और 260 क्या बताया हुआ है? वो इन दोनों का टोटल बताया हुआ है। तो अगर इसमें से फिक्स पता चल जाए तो बाकी वेरिएबल निकल आएगा। फिक्स्ड कैसे है? फिक्स्ड में आपको टेबल के नीचे लिखा मिल रहा है कि 12 लाख फिक्स्ड ओवरहेड्स थे और बजटेड आवर्स कितने? कैसे? पॉइंट नंबर 1
कि पहले ही सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बजटेड प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स थी, तो हम अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को 12 लाख बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है 12,000, तो हमें ये मिल जाएगा कितना। और अगर आप 12 लाख को डिवाइड करते बजटेड 8 से तो ये मिलता, बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिया। अब अगर ये 100 है तो ये 160 और इधर आ जाए 80 और ये बन गया स्टैंडर्ड कार्ड। कितनी देर की हो गई क्लास? ओए ओए, वो तो जब देखेंगे कि लेक्चर नंबर 71 1 घंटा और चल भी हिम्मत है भाई आप लोगों की। मटेरियल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, केस 1 केस 2, क्यों? क्योंकि परचेज्ड और यूज्ड बराबर नहीं है, टेबल में देख के नजर आ रहा है पॉइंट नंबर 2 में। वैल्यूएशन एट स्टैंडर्ड कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि FIFO है, तो जब एक्चुअल कॉस्ट है तो हमने प्राइस वेरिएंस निकालना होता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पे। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये है जी। अब मटेरियल 2 हैं तो दोनों के लिए अलग अलग ही निकलेगा। अल्फा निकालते हैं पहले। अल्फा का स्टैंडर्ड 200 इंटू AQ यूज्ड 60,000 कितने किलो अल्फा इस्तेमाल हुआ? क्या मतलब इस्तेमाल हुआ? इशू टू प्रोडक्शन हुआ कितना? 60,000 माइनस कितने किलो कितने कितने वाले? FIFO है, तो फिर हमें वो डिटेल में काम करना पड़ेगा। तो ये हम मकड़ी से पूछते हैं। $60,000 किलो इशू हुए, FIFO है, पहले कौन से हुए होंगे? अच्छा, इसमें आपको ना डेट्स के साथ ओपनिंग परचेजेस वगैरह बताए मैं, क्योंकि FIFO है तो हमें फिर पुरानों में से पहले इस्तेमाल करने हैं। तो पहले कौन से किलो इस्तेमाल हुए होंगे जी? कितने? 2000। कितने रुपए किलो वाले थे वो? 44,00,00। फिर कौन से इस्तेमाल हुए? 190 वाले कितने? 3,000। 3000। क्यों 3000? क्योंकि उसमें से 1000 तो सप्लायर को वापस कर दिए थे। अगर जाग रहे हैं तो सवाल में देख के पता चलेगा, ये सिर्फ आंखें खुली होने से जागना नहीं होता है। मेरे जिस जिस डायलॉग पे आपके जो जो फेशियल एक्सप्रेशन बनने थे ना, वो नहीं बन रहे होते तो मुझे पता चल जाता आप सो रहे हैं। 3000 किलो कैसे निकला? 4000 है ओपनिंग, लेकिन उसके रेट को देख के पता चल रहा है कि 2 लाइनों के बाद वो वापस कर दिया हुआ है। तो जब वापस कर दिया तो फिर हमने इस्तेमाल तो 3000 किया। 570 और बाकी 55,000 55 रह गए ना, वो 195 वाले 7 25,000 11,735,000। ये है जी AC इंटू AQ यूज्ड।
265. 265 Positive. पॉजिटिव। ये प्राइस वेरिएंस निकला है अल्फा का। बिल्कुल इसी तरह से बीटा एससी 150. 150 into AQ used 70,000 किलो माइनस, ये पूछ लेते हैं हरी मकड़ी से। पहले कौन से किलो इस्तेमाल किए होंगे? 4,000 वापस तो नहीं कर दिए थे 140 वाले? 560. फिर 4000. वापस तो नहीं कर दिए? 150. हाँ 500. 3,500 4 70,000 में से बाकी फिर 6250. कितने वाले? 155. 5 है ना, तो पुराने वाले पहले इस्तेमाल हुए होंगे। 968. 968 7500. 10 777. 500. 277. 277 500 अच्छा, अगर 5 नहीं एफ को होता तो फिर इस टेबल से एवरेज रेट निकालते और फिर वो एवरेज रेट हम एसी कहते। 5 है इसलिए अलग अलग करना पड़ा। ये आ गया प्राइस वेरिएंस। बस थोड़े से लम्हात रह गए। अब निकालते हैं मिक्स और यील्ड। ईपी अब ये खाली खाली नोट करोगे क्या पता चलेगा, क्या पिक्चर लोगे तो फिर पिक्चर किस लिए लेते? अच्छा 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 अच्छा, ये सवाल बस मैं वो मिक्स और यील्ड कर रहा हूं। एक छोटी सी वैरायटी और है, आपके पास होगी, भी खत्म कर दिया वो वैरायटी करा के, तो कल मैं ना अगले चैप्टर शुरू कराऊंगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1-2 दिन इसके मैं चाहूंगा कि होमवर्क डिस्कस हो, हैं? क्यों? सीवीपी मिक्स और यील्ड, तो उसके लिए मैं बनाना पड़ेगा फिर एस क्यू इन एस एम, ए क्यू इन ए एम और ए क्यू इन एस एम। एस क्यू 4 किलो इंटू एस क्यू 4 किलो इंटू प्रोसेस मिक्स सवाल है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं मल्टीप्लाई करना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से करना है। 4 किलो इंटू ईपी में मटेरियल वाला कॉलम 12,300
6 किलो इंटू 12,300। प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है तो एक्चुअल प्रोडक्शन की बजाय ईपी कितनी? 49200 800। एक्चुअली कितने किलो यूज हुए? 60,000 70,000। यही 130 इधर आ गया और अब इस 130 को इस रेशो में बांट लें। $78,000। मिक्स वेरिएंस ए 200 इंटू 52,000 माइनस 60,000। बी 150 इंटू 78 माइनस 70। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। 1.2 million. और यील्ड वेरिएंस negative. 56 000 negative. 630 negative. मिक्स और यील्ड आसान नहीं है वैसे। ले जी अब आज आपने इतनी हिम्मत करके लेक्चर लिया है तो आज तो होमवर्क कोई नहीं है, यही अगर आप पढ़ लें तो बहुत है। कल मैं सीवीपी शुरू कराऊंगा और वेरिएंस का कोई एक आधा सवाल 1-2 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है जी, आखिरकार अल्लाह हाफिज।